या फिर थोड़ा सा स्टेबिलिटी सीख करना चाहिए। और ये स्टेबिलिटी 2 लोग के चाहने से ही होता है, ये इनको पता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत लकी चार्म रहे हैं, जब जब आप इनके लाइफ में रहते हो इनका सारा काम वाम बहुत सही। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपसे दूर होके उनको रिग्रेट हो रहा है, आपसे दूर होके क्या उनको पछतावा है, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी पर्सन को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, या फिर लो कांटेक्ट है और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे दूरियां बढ़ रही हैं। वैसे इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सेव करें वीडियो को, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको क्लैरिटी दे सकूं। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट बॉक्स में अच्छे एफर्मेशंस दें, क्लेम करें, ताकि आप वो एफर्म करके रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सकें अगर रीडिंग पॉजिटिव होती है तो। अदरवाइज आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए आई एम ग्राउंडेड, आई एम हील्ड, आई एम बैलेंस्ड। सो इस तरह से आप मेरी और इस रीडिंग की एनर्जी से अलाइंड हो सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फैन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन को रिग्रेट है, मेरे व्यूवर्स से दूर होने का पछतावा क्या उनके अंदर है? प्लीज़ गाइड। क्या सेपरेशन का दुख, रिग्रेट उनको है? प्लीज़ गाइड। One more time, please. अच्छा जी, some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. ओके। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 4, 4, 8, 3। यस, इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे इनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये आपके साथ है या फिर किसी और के साथ है, मतलब अपनी ओवरऑल लाइफ में, फाइनेंस में, इमोशंस में, खुशियाँ, स्टेबिलिटी, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी टाइम अप डाउन होता है उसमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए या फिर थोड़ा सा स्टेबिलिटी सीख करना चाहिए। और ये स्टेबिलिटी 2 लोग के चाहने से ही होता है, ये इनको पता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत लकी चार्म रहे हैं, जब जब आप इनके लाइफ में रहते हो इनका सारा काम वाम बहुत सही चलता है। पैसे वैसे का जो होता है ना कि फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा होता है, सब कुछ सही होता है जब आप साथ रहते हैं। तो
आपसे अलग होते तो मे बी इंसान का लक जो है वो कहीं ना कहीं रूठता है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान, इनको लग रहा है कि लाइफ में स्टेबिलिटी तब रहेगी जब आप इनके साथ रहोगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फीलिंग्स में है। स्टडी सपोर्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विथ कंबाइंड एफर्ट। इनको लग रहा है कि आपके एफर्ट्स आज तक बहुत रहे हैं इस रिश्ते पे। पेज और 10 की एनर्जी है। देखिए, ये स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा सा कोई इनिशिएट करना चाहते हैं, उसको 10 बनाना चाहते हैं। मतलब सारी स्टेबिलिटी, खुशियाँ, हारमोनी, रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट जो भी है वो चाहते हैं इंसान, बट एक छोटी स्टार्ट के साथ। अब ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो पेंटिकल फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को, और एक ऐसा बीज जो कि आगे पेड़ बने, समझ रहे हो ना। सो ये इंसान क्या चाह रहे हैं कि आपके साथ अगर आगे बढ़ना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना है, ज़िंदगी भर आपको साथ रखना है, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना होगा, या कुछ ऐसा आपको अ, ऐसा अश्योरेंस देना होगा आपको, ताकि आप इनके साथ आँख बंद करके बढ़ पाओ। अब ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि आप इनके ऊपर विश्वास कर पा रहे होंगे, या ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर इनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये इंसान अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना करते हैं, तो इनके ऊपर विश्वास करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आपके विश्वास को जीतना मतलब इनको कोई स्ट्रॉन्ग एक स्टेप लेना होगा, तब जाके आप इनके ऊपर भरोसा कर पाओगे। सो ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, इनको क्या लग रहा है, स्टडी सपोर्ट की एनर्जी है यहाँ पे, स्टडी सपोर्ट। ये इंसान लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए दो लोगों का एक साथ एफर्ट लेना, तब जाके फाउंडेशन स्ट्रांग हो सकता है, एक स्ट्रांग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बन सकता है। तभी आप लोग रिश्ते पे लॉन्ग टर्म रह सकते हो, जब एक एक दूसरे के लिए एफर्ट ले रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, एक दूसरे के नीड्स को पूरा कर रहे हो। सो ये इंसान ऐसा कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं। सीखते हुए मतलब मे बी साइकोलॉजिकली कैसे किसी इंसान को खुश रखना है, ये सब समझते हुए, पढ़ते हुए दिख रहे हैं। या फिर कुछ ना कुछ फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा पता है कि आपके साथ अगर ये इंसान चाहते हैं ज़िंदगी जीना, तो इनको एफ़र्ट आपके जैसा ही लेना होगा, इनको पता है। अब ये इंसान हो सकता है कि कोई छोटा सा एफ़र्ट ले और आपको एश्योरेंस दे कि ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर आपको मतलब अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर देखना चाहते हैं, ठीक है। सो आपको एज हस्बैंड या वाइफ ही देख रहे हैं, या फिर आप ऐसे स्पाउस मटेरियल ही हो, आप मतलब आपसे मैरिज करना चाहते हैं इंसान। इनकी चाहत में ये है, हम देखेंगे कि आगे क्या है, ठीक है। इंटेंशन क्या है इनकी, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि काश जब आप मना रहे थे तो ये तुरंत से मान जाते। ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन के बाद आपने बहुत मनाने की कोशिश की इस इंसान को, बट ये उस टाइम बड़ा नखरा दिखा रहे थे कि नहीं मानेंगे, फिर नहीं चाहिए इनको रिश्ता, इनको नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको आपके होने से नहीं होने से, या फिर कुछ भी अपनी तरफ से इन्होंने गलती की है। इनको ऐसा लग रहा है कि काश वो गलती इनसे नहीं हुई होती, काश ये इंसान उस टाइम मान गए थे जब आप मना रहे थे। अभी आप नहीं मना रहे, या फिर जिस तरह से ये चाहते कि आप मनाएं उस तरह से आप नहीं मना रहे होंगे। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि क्या करूं, अब प्लान अहेड की एनर्जी है। प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे और स्टे फ्लेक्सिबल। अब इनको लग रहा है ना, अब कभी भी अगर लड़ाई हुई अब आप दोनों के बीच में तो जब आप मनाओगे तुरंत से मान जाएंगे ठीक है। तो प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसा हम कहते हैं ना कि हम जब निकलते हैं बारिश में तो हम छतरी लेके निकलते हैं, सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जब अब लड़ाई होगी आप दोनों की कभी भी और आप मना रहे होंगे, तो तुरंत से मान जाएंगे, ज़्यादा नखरे नहीं दिखाएंगे। एक तो ये, दूसरा अभी आपके पास आएंगे तो आप बरसोगे इनके ऊपर। जब बरसोगे तो ये अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे कि आपके क्वेश्चन क्या होंगे, इनका आंसर क्या होगा, आपको कैसे क्लैरिटी देनी होगी, आपको कैसे कन्विंस करना होगा। तो जो भी आप क्वेश्चन करेंगे इनके पास आंसर होगा उसका, उसके लिए प्रिपेयर होके आएंगे इंसान, ठीक है। सो हम आज ये देख रहे थे कि इनको रिग्रेट है कि नहीं। ज़रूर है रिग्रेट, और ये भी रिग्रेट है कि जब आप मना रहे थे तो ये माने क्यों नहीं। सेपरेशन का तो दुख है ही है, लेकिन जब आप मना रहे थे तब माने नहीं, उनका उसका अलग से दुख है, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस इंसान के साथ आप फंस गए। एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट्स लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इसलिए मिस्टीरियस हो क्योंकि अब आप छुपा रहे हो अपने फीलिंग्स को, क्योंकि आप धीरे से इनके लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। इस लूप में आप नहीं रहना चाहते हो। तो जहाँ आपको इन्होंने फंसा के रख दिया था, जहाँ आपने इनको कई बार बोला होगा कि इतना आपके टॉर्चर करने के बाद भी मैं इस रिश्ते से नहीं निकल पा रही हूँ, या आपको छोड़ के मैं नहीं रह सकती हूँ। मतलब जितने भी दुष्ट इंसान हैं सो सॉरी, जितनी भी दुष्टता ये दिखाते हैं, जितना भी आपको तंग करते हैं, जितना भी आपको परेशान करते हैं, आप कई बार कोशिश किए होंगे इनको छोड़ के मूव ऑन करके आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप बढ़ नहीं पाते होंगे। और ये बात आपने इनको बताई है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लिए ये रिश्ता जो है ना वो कैद है, मतलब एक पिंजरा है
जहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। सो धीरे धीरे आप जो दूरियाँ बढ़ी आप दोनों के बीच में, वहाँ आप अकेले रहना सीखे हो, आप धीरे धीरे इनसे डिटैच्ड होना सीखे हो, धीरे धीरे इमोशनली भी आप अपने आप को बैलेंस कर लिए हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लिए ये रिश्ता केज होगा, इसलिए आप धीरे से निकलने वाले हो इस रिश्ते से, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ, इसलिए आप मिस्टीरियस दिख रहे हैं, इसलिए आप चुप दिख रहे हैं, इसलिए आप शांत हैं, इसलिए आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब आप क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप मिस्टीरियस हैं, मे बी स्टोरीज़ के ज़रिए, मे बी स्टोरी के थ्रू भी आप कुछ नहीं पोस्ट कर रहे हो। मतलब आपकी फीलिंग्स पहले कहीं ना कहीं से दिख जाती थी, स्टोरी से या फिर कोई पोस्ट से या फिर कहीं से भी, आपकी आंखों से अगर आसपास है तो। अब ऐसा है कि आपने सीख लिया अपने इमोशंस को कैसे हाइड करना है। सो आप जो मिस्टीरियस है उससे इनको बड़ा परेशानी हो रहा है कि मतलब पता नहीं कहीं आप इनके बिना रहना तो नहीं सीख गए हैं, कभी कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं दिए। ये कैसी एनर्जी आपकी एनर्जी कैसी है? 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है। आपको चाहिए जस्टिस, बताइए क्या ही क्लैरिफिकेशन है। एन्चांटेड विस्पर की एनर्जी है, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव। अब ऐसा है ना कि आपकी लाइफ में कोई और भी है जो आपको प्रपोज कर रहे हैं या फिर आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं अभी, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार दिल तो इनसे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, चाहे कर्मा ही कह लें कि कर्मा जुड़ा हुआ है, जिसके चलते आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। अब कोई और आपकी लाइफ में है भी तो उनके साथ वो कनेक्टिविटी, दिल तो चाह रहा है कि कनेक्टिविटी बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरफ एक पुल ज़रूर है आपके लिए। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। अब आपको चाहिए जस्टिस। आपको लग रहा है नया जो पर्सन है, न्यू पर्सन जो है, वो जस्टिस कर रहे हैं, वो एफर्ट लेते हैं, उनके एफर्ट आप देख रहे हो, इनके एफर्ट आप नहीं देख रहे हो, लेकिन एक पुल फिर भी यहाँ है आपका, और वो कर्मा का है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दिल की बात सुनूं और ये न्यू पर्सन को एक चांस दूं, देखूं कि ये इंसान जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। आपको पता है कि आपके अंदर बहुत प्यार है, आप किसी भी इंसान के साथ कनेक्ट करोगे तो आप उनके लाइफ को बहुत सुंदर बना दोगे। आप किंग और क्वीन जैसे ट्रीटमेंट आप देते हो अपने पार्टनर को, और आपको भी वही ट्रीटमेंट चाहिए जो कि ये इंसान ने आपको दिया नहीं। अब न्यू पर्सन जो है वो एफर्ट लगा रहा है, बट आपको उनके ऊपर भी विश्वास नहीं कि कितने दिन तक वो एफर्ट लगाएंगे। सो जो भी है, एक मौका आप उनको देना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, और कुछ लोग अपने पार्टनर को मौका देना चाहते हैं, लेकिन वो जस्टिस के साथ, अगर ये इंसान आए तो आपके साथ जस्टिस करें, तब जाके फिर भी आप इस रिश्ते पे एफर्ट लगाने के लिए रेडी होंगे। एक ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। एंड फ्लटरिंग हार्ट, एन्जॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ़ यू वांट मोर। ऐसा है ना कि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जब भी, हाँ, डेविल की एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या है ना इस रिश्ते पे, या तो बहुत फिजिकल इंटीमेसी के लिए ये इंसान आपके पास आते हैं, या फिर कुछ ना कुछ नीड, फाइनेंशियल नीड, फिजिकल नीड, ये इनको जब नीड होता है तब ये इंसान आपके पास आते हैं, और ये चीज़ आपके लिए ऑब्स्टिकल है, या फिर इस इंसान को ये पता है कि अब ये चीज़ ऑब्स्टिकल है। मतलब सिर्फ दिमाग से या मैनिपुलेट करके या अपने मतलब से अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इनको और एंटरटेन नहीं करोगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरली एंगर, कंट्रोलिंग या इगोइस्टिक हैं, जो कि इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल है। ठीक है, मतलब इनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। अब आप ये समझ ले कि 99% ये इंसान बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो 1% का नेगेटिविटी जो है ना, वो हावी होता है 99% पॉजिटिविटी में। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जो कि ऑब्स्टिकल है। ठीक है, अब ये इंसान ऐसे इंसान है कि जब आपसे कनेक्ट करेंगे तो फिजिकल इंटीमेट होना चाहेंगे। आप इनसे फ्यूचर के बारे में कुछ पूछो तो ये फ्यूचर का आपको कोई आंसर नहीं करेंगे। तो अब आपके लिए ऐसा है कि ये नहीं चलेगा, आपको फ्यूचर के लिए कमिटमेंट, या क्या आप कहाँ देख रहे हो इस रिश्ते को, आप मतलब आपकी वैल्यू इनके लाइफ में क्या है, आप उनकी आंखों में देखना चाहते हो। अब भले ये सब पॉसिबल है चाहे नहीं है आपके लाइफ में, बट आप इनकी आंखों में अपनी वैल्यू देखना चाहते हो, आप उनके एक्शंस में अपनी वैल्यू देखना चाहते हो। सो आप अपनी वैल्यू देखना चाहते हो अपने पर्सन की ज़िंदगी में, कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वर्थ है नहीं है, क्या है, वो समझना चाहते हो, जो कि इन्होंने आपको दिया नहीं। अब वो चीज़ आपके लिए ऑब्स्टिकल है। आपको लग रहा है कि जब ये सारी क्लियरिटी तुम लेकर आओ तभी आना, अदरवाइज मत आना। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान स्टॉक करते दिख रहे हैं आपको, ज़ोरदार। इनको ऐसा लग रहा है ना कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनको डर लग रहा है कहीं आपने पॉज इसलिए तो नहीं लिया कि आप किसी और को मौका दे रहे हो, या फिर आपने ब्लॉक किया है, या फिर आपने पॉज लिया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और को तो मौका नहीं दे रहे हो इनको साइड करके। इनको एम्पावर्ड लग रहा है अब ये, मतलब हार्डनेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विथ कॉन्फिडेंस। ये आपकी एनर्जी देख रहे हैं ऐसी, जहाँ पे आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप किसी और को नर्चर कर दोगे। समझ रहे हो ना, हम कहते हैं ना कि
कोई इंसान ऐसा होता है जो कि बीज लगाता है और बहुत जल्दी पौधा निकलता है। सो बहुत अच्छी हाथ हम कहते हैं उसकी, है ना। सो वैसे एनर्जी आपकी है कि आप नर्चर करोगे सामने वाले इंसान को, जो भी पर्सन आपके साथ रहेगा आप ऐसा ट्रीट करोगे उनको कि वो किंग है, वो क्वीन है, उनकी मतलब उनको कॉन्फिडेंस दे दोगे आप कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा चाहने वाला इंसान है, वैसे इंसान हो आप। तो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि भैया आप लाइफ में नहीं रहोगे ना तो इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, इनका जो अपने से सेल्फ लव वगैरह जो है ना वो सब खत्म हो जाएगा। सो इनका कॉन्फिडेंस हो आप, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, एम्पावर्ड लव की एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप मिस्टीरियस हैं, आप शांत हैं, आप चुप हैं, आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आप पॉज लिए हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी और को मौका दे रहे हो, ठीक है, इनको डर लग रहा है। सो यस, ब्लॉक वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने ब्लॉक किया अपने पार्टनर को, और अगर नहीं ब्लॉक किया है तो आपने एनर्जी ब्लॉक की है जहाँ से इनको हिम्मत ही नहीं हो रही कि आगे बढ़ें आपके टुवर्ड्स, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया ऐसा हो सकता है। ड्रीम्स, लुक एट योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो या फिर ये इंसान ड्रीम्स देख रहे हैं तो आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं इंसान, और अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो और जिस एनर्जी में इस इंसान को देख रहे हो वही एनर्जी इस इंसान की होगी, ठीक है। ड्रेसिंग अप की एनर्जी है, अन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। इनको लग रहा है कि काश कहीं मिलते आप लोग, समझ रहे हो ना, कुछ हो सकता है कि इंसान को किसी ड्रेस में देखना चाहते हैं या कुछ अटायर है जिसमें आपको देखना चाहते हैं इंसान, कुछ इनके है मतलब कुछ डिज़ायर्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते को फ्रेंडशिप तक ही रखोगे। दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। इनको ऐसा लग रहा है कि बातचीत अगर ये करेंगे तो आप बातचीत तो ज़रूर करोगे एज फ्रेंड जैसे, बट उससे ज़्यादा आप और नहीं आओगे आगे, इनको ऐसा लग रहा है। अपॉलॉजी की एनर्जी है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्टफेल्ट अपॉलॉजी। माय गुडनेस, ये आपकी एनर्जी है। इनको ऐसा लगा जब मैं मना रही थी तुमको, जब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ रही थी, तुम बड़ा ऐठन में थे, तुम बड़ा उस टाइम भाव खा रहे थे, तो उस टाइम आपको बड़ा अंडर एस्टिमेट किया ना कि आप हमेशा ही आओगे। बट अब जब आप नहीं जा रहे हो ना तो उनकी बेचैनी बढ़ रही है, ठीक है। उनको अब ऐसा लग रहा है कि यार क्यों नहीं मैं उस टाइम मान गया, मैं क्यों नहीं उस टाइम में समझ गया इनकी बात को, और क्यों नहीं मान गया मैं। अलोन टाइम, स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप, जो कि ऑब्स्टिकल है। अकेले रह रहे कि इनको बस हो गया और रहा नहीं जा रहा, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी है, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव दैट यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप मौका दोगे तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं ज़रा। ये एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि एक बार आप मौका दोगे तो ये इंसान आपको एश्योरेंस देंगे, ये इंसान आपके साथ सही से एफर्ट लगाएंगे, आपको क्वीन किंग की तरह ट्रीट करेंगे, जो आप चाहते थे वो ये सब कुछ ये इंसान करेंगे। अब समझिए ये इंसान करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप इनके कुछ एक्शंस जो कि आपको नहीं अच्छे लग रहे, वहाँ भी अगर आप एडजस्ट करते जा रहे हो तो वो जो सोल है ना वो आपको सिखाने के लिए आई कि सब जगह आपको एडजस्ट नहीं करना है। जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ तो करना ही है, लेकिन हर जगह एडजस्ट नहीं जहाँ आपकी सोल डैमेज हो रही है। तो जहाँ आपकी सोल डैमेज हो रही थी अगर वहाँ भी आप चुपचाप रहे हो तो फिर ये आपको यही सिखाने के लिए आई है कि आपको सब जगह चुपचाप नहीं रहना है, ठीक है। सो अगर आपने सीख लिया लेसन तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर से ट्रिगर मिलेगा। विश की एनर्जी है, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ। तो आ रहे हैं आपके पर्सन, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये इंसान रिग्रेट तो कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि हाय काश मैं मान गया होता यार उस टाइम जब बना रही थी। अब क्या ही करूँ, कैसे ईगो को ख़त्म करूँ, कैसे जाऊँ, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से, मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।